कबीरदास जी के 21 प्रिय दोहे अर्थ सहित। कबीरदास जी के 21 प्रिय दोहे अर्थ सहित बताया गया है, जो आपको सुन कर के काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। यह वीडियो आपका जीवन बदल देने वाला वीडियो है। यदि आपके जीवन में सुख शांति नहीं मिलती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। इस तन की दीवा करो, बाती में ल्यों जी, अलोही सी चौतेल ज्यूं, कब मुख देखो पी। इस शरीर को दीपक बना लूं, उसमें प्राणों की बत्ती डालूं और एक रक्त से तेल की तरह सींचूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा। ईश्वर से लव लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, तपस्या है, जिसे कोई कोई बिरला ही कर पाता है। नयनांतरयाम तू, ज्यों नैन झपेऊ, अनाहों देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं। हे प्रिय प्रभु, तुम इन दो नेत्रों की राह से मेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूं। फिर ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीर कहते हैं कि जहाँ सिंदूर की रेखा है वहाँ काजल नहीं दिया जा सकता। जब नेत्रों में राम विराज रहे हैं तो वहाँ कोई अन्य कैसे निवास कर सकता है। कबीर सीप समंद की, रेत पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। कबीर कहते हैं कि समुद्र की सीपी प्यास रटती रहती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा लिए हुए समुद्र की अपार जल राशि को तिनके के बराबर समझती है। हमारे मन में जो पाने की झलक है, जिसे पाने की लगन है, उसके बिना सब निस्सार है। सातों शब्द जूं बाजते, घरी घरी होते राग, अते मंदिर खाली परे, बेसन लागे काग। कबीर कहते हैं कि जिन घरों में सप्त स्वर गूंजते हैं थे, पल पल उत्सव मनाए जाते थे, वे घर भी अब खाली पड़े हैं। उन पर कौवे बैठने लगे हैं। हमेशा एक सा समय तो नहीं रहता। जहाँ खुशियाँ थी वहाँ गम छा जाता है, जहाँ हर्ष था वहाँ विषाद डेरा डाल सकता है। यह इस संसार में होता है। कबीर कहाँ गरबियो, ऊँचे देखी आवास, अकाली पर्यो भूलेट ना, ऊपर जामै घास। कबीर कहते हैं कि ऊंचे भवनों को देखकर क्या गर्व करते हो। कल या परसों ये ऊंचाइयां और धरती पर लेट जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और ऊपर से घास उगने लगेगी। वीरान सुनसान हो जाएगा। जो
अभी हंसता खिलखिलाता घर आंगन है, इसलिए कभी गर्व न करना चाहिए। जामण मरण विचार करी, कूढ़े काम निवार। अजिन पंथु तुम चालया, सोई पंथ संवार। जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दे। जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग का स्मरण कर, उसे ही याद रख, उसे ही संवार सुंदर बना। अबिन रखवाले बाहिरा, चिड़िए खाया खेत। अवाधा पर धाऊ बरे, चेती सके तो चेत। रखवाले के बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया, कुछ खेत अब भी बचा है। यदि सावधान हो सकते हो तो हो जाओ, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गंवा देता है, उसे खबर भी नहीं लगती, नुकसान हो चुका होता है। यदि हम सावधानी बरतें तो कितने नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए जागरूक होना है और हर इंसान को जैसे पराली जलाने की सावधानी बरतने तो दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण से बचते, पर अब पछताते होत क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर देवल ढही पड़ा, ईट भई सेवार। अकर चीजारा सौ पीतड़ी, जो ढय न दूजी बार। कबीर कहते हैं, शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया, उसकी ईंट ईंट अर्थात शरीर का अंग अंग, शैवाल अर्थात काई में बदल गई। इस देवालय को बनाने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे यह देवालय दूसरी बार नष्ट हो न हो। कबीर मंदिर लाखिका, जड़िया हीरे लाल। आदिवासी चारिका पेशड़ा, विनस जाएगा काल। यह शरीर लाख का बना मंदिर है, जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह 4 दिन का खिलौना है, कल ही नष्ट हो जाएगा। शरीर नश्वर है, जतन करके मेहनत करके उसे सजाते हैं, तब उसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। किंतु सत्य तो इतना ही है कि देह किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट फूट जाती है अचानक, ऐसे कि हम जान भी नहीं पाते। कबीर यह तनु जात है, सकै तुले हूँ बहोर। नंगे हाथों ते गए, जिनके लाख करोड़। ये शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी संभल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही न लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो। जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। हूँ तन तो सब बन भया, करम भय कुम्हड़ाय। अब आप को काटी है, कहे कबीर विचार। यह शरीर तो सब जंगल के समान है, हमारे कर्म ही कुल्हाड़ी के समान है। इस प्रकार हम खुद अपने आप को काट रहे हैं। यह बात कबीर सोच विचार कर कहते हैं। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लो। मन परतीति न उपजे, जीव विश्वास न हो। तेरा साथी कोई भी नहीं है,
सब मनुष्य स्वार्थ में बंधे हुए हैं। जब तक इस बात की प्रतीति भरोसा मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक आत्मा के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता, अर्थात वास्तविकता का ज्ञान न होने से मनुष्य संसार में रमा रहता है। जब संसार के सच को जान लेता है, इस स्वार्थमय सृष्टि को समझ लेता है, तब ही अंतरात्मा की ओर उन्मुख होता है, भीतर झांकता है। मैं मेरी जिनी करे, मेरी सूल विनाश। मेरी पग का पैसड़ा, मेरी गल की पास। ममता और अहंकार में मत फंसो और बंधो, यह मेरा है कि रट मत लगाओ। ये विनाश के मूल हैं, जड़ है, कारण है। ममता पैरों की बेड़ी है और गले की फांसी है। कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवन हार। हल्के हल्के तिरी गए, बूढ़े तिन सर भार। कबीर कहते हैं कि जीवन की नौका टूटी फूटी है, जर्जर है। उसे खेने वाले मूर्ख हैं, जिनके सर पर विषय वासनाओं का बोझ है। वे तो संसार सागर में डूब जाते हैं, संसारी होकर रह जाते हैं, दुनिया के धंधों से उबर नहीं पाते, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर जो इनसे मुक्त है, हल्के हैं, वे तर जाते हैं, पर लग जाते हैं, भवसागर में डूबने से बच जाते हैं। अमन जाड़े सब बात जानवत ही अवगुण करे। अकाहे की कुशलात कर, दीपक कुएं पड़े। मन सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशल कैसी। अहिर्दा भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाय। अमुख तो परि देखिए, ये मन की दुविधा जाय। हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या अपना चेहरा या वास्तविकता स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ सकता है जब मन का संशय मिट जाए। करता था तो क्यों रहिया, जब कर क्यों पछिताए। अबो ये पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाए। यदि तू अपने को कर्ता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करवे पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहाँ से मिले। अमन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न हो। अब पानी में घी नीक से, तो रूखा खाए न कोई। मन की इच्छा छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते। यदि जल से घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई भी न खाएगा। अमाया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा मुइयो, कही गया कबीर। न माया मरती है, न मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर
कई बार कह चुके हैं। कबीर सो धन संचिए जो आगे कुँ होय, आशीष चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा YouTube वीडियो देखने का आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।